यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जैसे कि हम जो है अपना हिंदी ASOL की हिंदी ए जो है या फिर ड्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी लैंग्वेज जो है सेमेस्टर 4th में जो आती है उसके हम लगातार जो है वीडियोस लेकर आ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे जो हर चैप्टर जो हर यूनिट जो है वो कवर की है मोस्टली। ठीक है, तो अगर उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या व्याख्या आती है, से प्रसंग व्याख्या आती है नहीं आती, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं किस चैप्टर से, वो सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं आप सभी के साथ। तो पहली जो यूनिट है आपकी जिसमें हिंदी गद्य जो विधाएं हैं और भाषा को लेकर है, ठीक है, इसके साथ साथ आत्मकथा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें चैप्टर 1, 2 और 3 ये टोटल 3 चैप्टर है और उन चैप्टरों में से किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी गद्य विधा वगैरह से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कहानी जो है कहानी के बारे में पूछा था कि कहानी का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब की बार हो सकता है किसी उपन्यास या निबंध, नाटक या फिर आत्मकथा या फिर जो हमारी यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम जो यूनिट 2 है जिसमें से हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग यही घूम फिर कर आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 2 जो है आपकी उसमें जुलूस जो कहानी है आपकी वो है। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है क्या बनता है, ये जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहाँ पर मोस्टली कवर करे हैं कि आपको ये हो जाए कि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हमने जुलूस कहानी अपनी कवर भी की हुई है, आपको पता होगा हमने जुलूस कहानी के जो वीडियो बनाई है उससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो उस वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए एक बारी हम जो है आपको प्लेलिस्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने भोला राम का जीव और ये जुलूस कहानी देख सकते हैं, अंधेर नगरी होगी, मलबे का मालिक, मैं हार गई, मनु भंडारी, आत्मकथा यूनिट जो 1 है, यहाँ पर 2 गलती से लिख दिया गया है, और यात्रा साहित्य यूनिट 1। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं हमने कवर करे हैं और भी लगातार वीडियोस आ रही है, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जुलूस कहानी है उससे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जुलूस कहानी का जो शीर्षक है, यानी कि इसका नाम जुलूस ही क्यों रखा गया है, और ये जो प्रेमचंद की जो ये कहानी है जुलूस प्रेमचंद की, हाँ, तो ये जो शीर्षक है यही क्यों रखा गया है, इसको लेकर क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और मोस्टली हर चैप्टर से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि जुलूस कहानी का सारांश बताना है। सारांश का मतलब होता है समरी बतानी है, जिसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सब कुछ बताना होता है। ठीक है, और इसके बाद कहानी का जो तत्व है वो भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, आपने कहानी के तत्व वगैरह पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ जुलूस कहानी की जो मूल संवेदना है वो आपसे पूछी जा सकती है। जो मैंने वीडियो भी आपको बताई उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मूल संवेदना जो है जुलूस कहानी की क्या रही है वो क्वेश्चन बनता है आपका। इसके साथ ही साथ आपका एक जो और क्वेश्चन बनता है यहाँ से ये है कि जुलूस कहानी भारतीय आज़ादी के संघर्षों को चित्रित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होगा जो ये जुलूस कहानी है किस प्रकार से जो भारतीय जो हमारी आज़ादी के समय ही रचित है और उस समय उसका प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये जो जुलूस है ये किस लिए निकाला जा रहा है, यहाँ पर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे अभी तक उन्हें लग रहा होगा कि आज़ादी को लेकर जो जुलूस वगैरह निकलते थे वही चीज़ है। नहीं, यहाँ पर ये जुलूस वो नहीं है। वो जुलूस जो निकाला गया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए, तो उसमें इब्राहिम अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है जो दोबारा से जो जुलूस निकाला जाता है वो किस लिए निकाला जाता है, इब्राहिम अली को गंगा स्नान करवाने के लिए निकाला जाता है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब आप ये सोचेंगे इसके आंसर्स भी इसी वीडियो में मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि आंसर जो होता है आपका छोटा मोटा नहीं होता। BA या BCom जो भी कर रहे हो आप, उसके लिए जो आंसर है वो काफ़ी लेंथी होना चाहिए और वो वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो बार बार करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे देखिए आपका जो चैप्टर 2 है इस यूनिट का वो है मलबे का मालिक। तो मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें आपका सारांश पूछा जाता है कि इसका सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मलबे का मालिक जो सारांश है वो बनता है। इसके साथ साथ मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना जो है ये पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, मूल संवेदना क्या रही है।
मलबे के मालिक की, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मलबे का मालिक कहानी किस पर आधारित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस पर आधारित है या मूल संवेदना, दोनों एक ही बात हो जाती है एक तरीके से, और सारांश में तो समरी आ जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, मलबे का मालिक कहानी को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि सप्रसंग व्याख्या वगैरह पूछी जाएंगी, तो ये सप्रसंग व्याख्या नहीं पूछी जाती है। आपको जो मलबे का मालिक या फिर कोई भी जो कहानी है उसकी बीच की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन उठाकर लिख देते हैं और उसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो या फिर इसे जो है किस तरीके, मतलब कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं उन पंक्तियों से, ठीक है। उन पंक्तियों को व्याख्या करने के लिए बोलते हैं। व्याख्या का मतलब है कि बस आपको जो है वो कहानी पूरी की पूरी लिखनी है जो आप पहचान सकते हैं। मलबे के मालिक की कहानी में जैसे कुत्ता जो है, कुत्ते को और जो वो उसमें जो वो होता है गन्नी, उन दोनों को जो है एक जैसा यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर उसको लेकर पूछा जा सकता है। तो ये मेरा बताने का मकसद यही था कि कहानी को लेकर बस ऐसा पूछा जा सकता है। सप्रसंग व्याख्या अभी तक तो नहीं आई है, अब आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पर सप्रसंग व्याख्या के क्वेश्चंस जो हैं इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। और आप जो है मुझे अपना नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है और कौन से सब्जेक्ट का है। अब देखिए, इसके साथ साथ जो मलबे का मालिक कहानी है वो किस पर आधारित है, मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो यूनिट जो आपकी 2 है उसमें चैप्टर 3 जो है आपका वो कौन सा रहा है, चैप्टर 3 मैं हार गई। मैं हार गई कहानी किसके द्वारा रचित है, मन्नू भंडारी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है किस पर आधारित है ये कहानी, ये पूछा जा सकता है। किस पर आधारित है, एक ये जो कहानी है ये इस चीज़ पर आधारित है कि मनु भंडारी जो है मतलब एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे जो है ये देखने को मिलता है कि आज के नेता को लेकर जो है व्यंग्य किया जाता है, ठीक है। तो वो जो कहानी है वो रचना करना चाहती है आज के नेता की, और जब वो रचना करना चाहती है आज के नेता की तो वो रचना करती है एक गरीब वर्ग में पहले, और फिर वो गरीब वर्ग में जो नेता की रचना करती है वो जो है वो चोरी करता है और गलत जो रास्ते उस पर चल पड़ता है, तो गरीबी के कारण तो उसमें जो है फिर वो उस नेता को फाड़ कर फेंक देती है। इसके बाद वो जो है दोबारा से रचना करती है, जो है वो अमीर वर्ग में करती है, पर मध्य वर्ग में करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो आज का नेता है वो स्वतंत्रता से पहले वाला नेता नहीं रहा है। तो इस चीज़ पर आधारित है ये मन्नू भंडारी की मैं हार गई कहानी, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, मैं हार गई जो कहानी है मन्नू भंडारी की, इसका जो शीर्षक है उसकी सार्थकता जो है यहाँ पर पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं हार गई कहानी के शीर्षक की सार्थकता, यानी कि ये जो नाम रखा गया है मैं हार गई, ये सही है या नहीं है। तो इसमें आपको एक बात और ऐड करनी है कि मैं हार गई कहानी जो मन्नू भंडारी की इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें मन्नू भंडारी खुद को भी शामिल करती है, ठीक है। एक लेखिका खुद को भी शामिल करती है, इसलिए इसका नाम जो है मैं हार गई, यानी कि यहाँ पर मैं जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है, क्योंकि मन्नू भंडारी जैसी जो एक लेखिका है वो खुद को उसमें शामिल कर रही है। यानी कि ये जो है इसमें देखा जाए तो जो लेखक या लेखिका है वो खुद को शामिल कर रही है, स्वयं जो है उसमें शामिल हो रही है। तो यहाँ पर जो स्वयं शैली में जो है ये लिखी गई है, मैं शैली में लिखी गई, तो इसलिए ये शीर्षक सार्थक। और इसी और सार्थकता की अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो पूरी की पूरी कहानी की आपको इसमें व्याख्या करनी पड़ेगी और आखिर में बताना पड़ेगा किस प्रकार से मन्नू भंडारी हार गई थी, और इस वजह से जो है इसका जो ये टाइटल का नाम है मैं हार गई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने हिंट दे दी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मैं हार गई कहानी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। कि अभी वर्तमान, प्रासंगिकता का मतलब होता है वर्तमान में भी वो कहानी जो है, ये रचित जो कहानी है वो वर्तमान में किस तरीके से जो है अभी भी एज इट इज़ वैसी ही है। तो अगर देखें तो मन्नू भंडारी जो है अभी वर्तमान की ही लेखिका है, और उन्होंने मैं हार गई कहानी जो है आज के वर्तमान की नेता की असंगतियों को दिखाते हुए, उसके अंदर की बुराइयों को दिखाते हुए रचित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पूरी स्टोरी ही आ जाती है घूम फिर के, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मैंने जो आपको आंसर प्रोवाइड किया है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही रहेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है, और हर चैप्टर के लिए जो भी प्रोवाइड किए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं हार गई कहानी के आधार पर आजकल के नेता के जो चरित्र है उसका आकलन कीजिए। तो आजकल का जो नेता किस प्रकार का होता है, तो गरीब वर्ग और जो अमीर वर्ग है उसमें मैं हार गई में मन्नू भंडारी ने बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट किया किस प्रकार से आज का जो नेता है वो होता है। और स्टार्टिंग में भी जो कहानी है उसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया है, जब वो पार्टी में जाती है तो उसमें बताया गया है किस प्रकार से जो आज का नेता वो किस प्रकार का होता है,
ठीक है। तो उसका जो पिता होता है नेता का, वो क्या करता है, एक स्टोरी जो है उसे सुनाई देती है वहाँ पर, जहाँ पर मनु भंडारी बैठी हुई होती है, वो स्टोरी सुनती है। तो वहाँ पे जो नेता होता है उसके सामने शराब होती है, गीता होती है, और एक जो कहा जा सकता है एक बिल्कुल ही जो फिल्मी जो हीरोइन होती है उसकी फ़ोटो होती है। तो वो क्या करता है, तीनों चीज़ों को ले लेता है, ठीक है। तो उसका जो पिता होता है लड़के, वो कहता है ये तो बिल्कुल ही नेता बनेगा आजकल का। तो यही बात मनु भंडारी को चुभ जाती है, और वो सोचती है कि मैं जो हूँ, मैं नेता का निर्माण करूँगी, बिल्कुल आदर्श वाले नेता का निर्माण करूँगी, ठीक है। तो मनु भंडारी पहले ये सोचती थी कि नेता जो है वर्तमान में उसी प्रकार के जिस प्रकार के स्वतंत्रता से पहले थे, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब देखिए अगला चैप्टर है आपका यूनिट 3 का चैप्टर 1 है आपका उत्साह। तो उत्साह जो है उसका सार जो है वो पूछा जाता है, सारांश बोल सकते हैं, सार बोल सकते हैं, ठीक है। समरी होती है सार का मतलब। उत्साह का जो प्रतिपाद्य है उसे स्पष्ट करने के लिए बोला जा सकता है कि उसका जो प्रतिपाद्य है, मतलब कि इसका जो नाम, प्रतिपाद्य का मतलब ये होता है कि उत्साह जो नाम रखा गया वो बिल्कुल ठीक रखा गया है या नहीं, ये हमें स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से उत्साह जो नाम हो बिल्कुल ठीक जो टाइटल नेम हो दिया गया है, ठीक है। आगे देखो यूनिट 3 जो है अपनी, उसमें चैप्टर 2 जो है आपका अशोक के फूल, उसको लेकर उसका प्रतिपाद्य पूछा जाता है, ठीक है। और अशोक के फूल को आलोचनात्मक जो अशोक का फूल है उसका आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, ये पूछा जाता है, ठीक। तो अगर आप अपने सोल की बुक उठाएंगे तो उसमें इसका आंसर बिल्कुल सही तौर पे दिया गया है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा जो है रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए में से आपके देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। रहीमन पानी राखिए के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरा, पानी होने का एक ही अर्थ है, दूसरे के लिए होना, यानी कि दूसरे के लिए अपना सब कुछ सव जो है वो समर्पित कर देना। तो इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट करना है, तो ये आपको स्पष्ट करना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि लेखक ने इस निबंध में मनुष्य के आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा को आत्मघातनी प्यास क्यों कहा है, ठीक। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि निबंध लेखक ऐसा साहित्य लिखा जाने की आशा क्यों करते हैं जो आंखों में पानी भर दे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगी, आपकी अगर सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो कवर नहीं होती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आपने जो हैं इतनी जो यूनिट है उसमें जितने सारे चैप्टर हैं उनमें से अगर आपने मोस्टली चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और अगर आपके 2-3 चैप्टर्स छूट भी रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, बस जो आपने कवर किया बहुत अच्छे से कवर किया होना चाहिए अपने चैप्टर्स बाकी के। तो आप जो 4 क्वेश्चन ही तो आते हैं, आप 4 क्वेश्चन आराम से कर आ सकते हैं। पर अगर आप ये सोचें कि हम जो है वो 4 क्वेश्चंस भी अब ऐसे ही करके आ जाएंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब आगे देखो, आगे जो है हम देखेंगे भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो भोलाराम का जो जीव है उससे क्वेश्चंस कुछ मतलब क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, बस पूछना वो वही चाहते हैं। अब देखो भोलाराम का जीव में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा गया है और क्या व्यंग्य इसमें निहित है, यानी कि जो भी आप सामाजिक बुराई दिखाएंगे भोलाराम के जीव में जो उकेरी गई है उन सब का व्यंग्य किस प्रकार से किया गया है भोलाराम के जीव में, वो आपको स्पष्ट करना है। और जब स्पष्ट करने की बात आती है तो इसका मतलब आपको 1-2 लाइनें जो हैं एज इट इज़ बुक की जो होती है वो लिखनी भी होती हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से आंसर अटैम्प्ट करना है तो भोलाराम का जीव की वीडियो देखिए, उसमें मैंने जैसे आंसर लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखो, भोलाराम का जीव के माध्यम से लेखक जो है स्वतंत्र उत्तर भारत के यथार्थ को स्पष्ट करना चाहता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है उसे भोलाराम के जीव के माध्यम से जो लेखक है वो बताना चाहता है। तो स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक बुराइयां आ गई हैं समाज में, क्योंकि जो हमारे राजनेता वगैरह थे, जो नेता थे, वो सभी ये सोचते थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारा जो समाज है वो बहुत निखरेगा, पर बिल्कुल विपरीत हुआ। कितनी सारी सामाजिक बुराइयाँ की, भ्रष्टाचार आ गया, ये सब कुछ जो है वो आ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है सरकारी जो नौकरी वगैरह उसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे से भोलाराम का जीव जो है अगर देखें तो बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो आप जो है अगर खुद भी रीड करेंगे तो बहुत व्यंग्यात्मक शैली में आपको पढ़ने में भी बहुत मज़े आएंगे। और अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो है व्यंग्य स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। या फिर भोलाराम का जीव में परसाई जी ने पौराणिक मिथकों को वर्तमान कालिक संदर्भों में प्रयुक्त किया है।
इस कथन की जो है हमें समीक्षा करनी है, या फिर आपसे केवल समीक्षा ही पूछी जा सकती है, ठीक है, कि समीक्षा कीजिए भोलाराम के जीव की। तो समीक्षा का मतलब है कि आपको बताना कि भोलाराम जीव में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। भोलाराम का जीव जो है उसकी जो शिल्पगत विशेषता, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इतना। भोलाराम जीव की जो प्रासंगिकता है वो पूछी जा सकती है, मूल संवेदना पूछी जा सकती है, सारांश पूछा जा सकता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है, ठीक है, और इन 3-4 क्वेश्चनों का जो आंसर बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही होता है जो मैंने आपको करवाया है। अब जो है आपका, हाँ, लास्ट जो यूनिट ये है, इसका लास्ट चैप्टर है आपका अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी जो है उससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। अंधेर नगरी जो है उसकी प्रासंगिकता पूछी जाती है वर्तमान में, क्योंकि अंधेर नगरी उस टाइम पे जो लिखी गई है, अंधेर नगरी जो ये नाटक है उस टाइम पे जो लिखा गया है भारतेंदु के द्वारा, उस टाइम की जो बुराइयां हैं वो इसमें दिखाई गई। तो वो सामाजिक बुराइयां वर्तमान में विद्यमान है, किस प्रकार से विद्यमान है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रासंगिकता पूछी जाए या फिर सामाजिक बुराइयां पूछी जाए तो ये एक कॉमन क्वेश्चन बनता है इसका, अंधेर नगरी में से। और लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसी के साथ मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए हैं, किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप जो है अब इनके अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर्स जो है कर सकते हैं, अपना जो चैप्टर्स वगैरह वो रीड कर सकते हैं। वीडियोस हमारी जो है आपके लिए हैं ही प्रोवाइड, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम जो हैं अब मिलेंगे आपके जो है नेक्स्ट जो भी आपकी जो वीडियो होगी उसको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी जो हैं ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।